बाजू तोड़ दिया इन्होंने। इतनी गुल्लू बातें, हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से। क़यामत तक मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। पंजाब असेंबली में थप्पड़ों, मुक्कों, घूंसों की बरसात। शोर शराबे में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। ऐवान में स्पीकर परवेज इलाही और डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर तशद्दुद। परवेज इलाही जख्मी हो गए। तारीख में पहली बार पुलिस पंजाब असेंबली में दाखिल। एंटी राइट्स फोर्स ने MPs पर थप्पड़ और मुक्के बरसा दिए। कई अराकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अराकीन असेंबली भी दस्तों करीब एक दूसरे पर उछल उछल कर हमले। तशद्दुद से कई अराकीन असेंबली जख्मी हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही पर तशद्दुद। परवेज इलाही के हाथ पर जख्म, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा लिया। कहा मेरा बाजू तोड़ दिया गया, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। IG ने शरीफों के कहने पर कार्रवाई की। सुहेल शौकत भट्ट और मलिक वहीद ने मुझ पर हमला किया। शरीफ खानदान की जलावतनी में हमजा शहबाज का ख्याल रखा। इन्होंने मुझे इसका यह सिला दिया। मजलूम के लिए कोई अदालत नहीं। मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। चौधरी परवेज इलाही की हाथ उठाकर तशद्दुद करने वालों को बद्दुआएं। कहा कमजोर आदमी हूं, मेरा बदला अल्लाह लेगा, कयामत तक इनको माफ नहीं करूंगा। सुबह इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान का डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर हमला। दोस्त मजारी को थप्पड़ और लोटे मारे गए, बाल भी नोचे। ऐवान मछली बाजार बना रहा। PTI अरकान ने ऐवान में लोटे उछाल दिए। डिप्टी स्पीकर की नशिस्त पर भी लोटे रखे गए। डिप्टी स्पीकर को सिक्योरिटी हिसार में स्पीकर चेंबर मुंतकिल किया गया। पुलिस की पंजाब असेंबली में धमाकेदार एंट्री। एंटी राइट्स फोर्स के एहलकार अरकान असेंबली पर टूट पड़े। PTI की खवातीन अरकान की पुलिस को रोकने की कोशिशें नाकाम। एहलकारों ने मज़ाहमत करने वालों को भी धर लिया। पुलिस एहलकारों ने MPs पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। पे हमला किया सुहेल भट्ट ने। अच्छा, और जितने गुल्लू बातें, हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से। मैं तो लड़ने नहीं जा रहा, मैं पूछने जा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग पे हमला करने की क्या जरूरत है तुमको? मुनस इलाही परवेज इलाही पर तशद्दुद का बदला लेने पंजाब असेंबली पहुंच गए। कहा परवेज इलाही पर सुहेल भट्ट ने हमला किया, लड़ने नहीं पूछने आया हूं। बुजुर्ग पर हमला क्यों किया? हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो। हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के लिए 197 वोट मिले। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने बॉयकॉट किया। हमजा शहबाज को PTI के 26 मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया। पीपल्स पार्टी ने भी हमजा शहबाज के हक में वोट दिया। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। हफ्तों से कौम हिजान में मुब्तला थी। जमहूरी और आईनी रवायात को पामाल किया गया। इमरान खान जलसों में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को नाराज कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने अलीम खान और जहांगीर तरीन का शुक्रिया अदा किया। कहा अवाम के मसाइल हल करना तरजीह है, ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली के इजलास को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा गैर कानूनी कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। पंजाब असेंबली में जो हुआ सिंध हाउस में लगी मंडी का रद्द अमल है। माशरे में गुस्सा पाया जा रहा है, इंतशार फैलाया गया तो इसका रद्द अमल होगा। फरूख हबीब ने कहा पंजाब पुलिस हमेशा शरीफों के घर की मुलाजिम रही। गुंडागर्दी और पुलिस गर्दी सब देख रहे हैं। मरियम नवाज की हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा 2018 में छीना गया मैंडेट लौटा दिया गया। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। अवाम को उनका हक मिलेगा। लाहौर से चलने वाली मालगाड़ी से बनी गाला नहीं जाएगी। पंजाब असेंबली में कुछ अरकान के पास असलहा भी था, नून लीग का इल्जाम। अता तारड़ ने कहा परवेज इलाही ने अपनी जाती सिक्योरिटी को ऐवान में दाखिल कराया। परवेज इलाही विकेट से उठाकर मैदान को आग लगाना चाहते थे। हम सब पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे।
पंजाब असेंबली में लोटों की बरसात। पीटीआई अरकान असेंबली लोटे लेकर ऐवान में आए। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। अरकान ने स्पीकर चेयर की तरफ भी लोटे उछाले। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने स्पीकर गैलरी से इजलास चलाया। ऐवान में शोर के बायस लाउड स्पीकर साथ लाए। स्पीकर ने अरकान को हिदायत भी दी। तहरीक इंसाफ ने गैलरी से कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का पीटीआई अरकान के इस्तीफों पर दोबारा गौर का फैसला। रूलिंग में कहा असेंबली सेक्रेटेरिएट दोबारा इस्तीफे मेरे सामने पेश करे। अयाज सादिक बोले पीटीआई अरकान के इस्तीफे आईनी तौर पर मंजूर नहीं किए जा सकते। रूल्स के तहत इस्तीफे हाथ से लिखे होने चाहिए। कई अरकान का फोन आया कि उन पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला गया। फवाद चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ के सब अरकान ने खड़े होकर इस्तीफे दिए। 125 अरकान ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफे दिए। जिमनी हो या आम इंतखाबात हम पीछे नहीं हटेंगे। फंडिंग केस सिर्फ पीटीआई का क्यों सुना जाएगा, सबका एहतसाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शामिल होगी या नहीं, आसिफ जरदारी ने कहा मेरा नहीं ख्याल कि अभी पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है। हम चाहते हैं पहले दोस्तों को मौका दिया जाए। बिलावल भुट्टो को वजीर खारिजा बनाने के सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा प्राइम मिनिस्टर। खालिद मकबूल सिद्दीकी का विफाकी काबीना में शामिल न होने का ऐलान। कहा मुल्क में जेन्युइन नहीं जागीरदाराना जमहूरियत है। खानदान नहीं 98% अवाम बैठे होने चाहिए। मसाइल समझने वाले नहीं होंगे तो मैं भी नहीं बैठूंगा। वजारतें नहीं ले रहे, काबीना से बाहर रहकर भी बेहतर काम किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने मज़ार कायद कराची पर मैदान सजा लिया। जलसागाह में कारकुन पहुंचने लगे। इमरान खान खिलाड़ियों से खिताब करेंगे। जलसागाह में 160 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा स्टेज बनाया गया। खवातीन के लिए अलग नशिस्तों का एहतमाम। इमरान खान के जलसे में आने वालों से पाकिस्तानी परचम साथ लाने की अपील। मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 अप्रैल को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में लोड शेडिंग पीटीआई हुकूमत की नाअहली की वजह से है। 2019 में मुकम्मल होने वाला 1250 मेगावाट का मंसूबा अब तक बंद पड़ा है। मुल्क में 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की इस्तेदाद है। जल्द ही लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा आधी असेंबली इस्तीफा दे चुकी है। आधी अरकान की अदम मौजूदगी में कौमी असेंबली में स्पीकर के इंतखाब समेत सब कुछ गैर कानूनी है। ड्रामा जल्द अज जल्द खत्म करके नए इंतखाबात कराए जाएं। पूरा मुल्क हुकूमत को मुस्तरद कर चुका है। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान की तरक्की को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अवाम को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब तमाम इदारे आइन के अंदर रहकर अपना काम करेंगे। बिलावल भुट्टो की राजा परवेज अशरफ को स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का हलफ उठाए 6ठा रोज। विफाकी काबीना फाइनल ना हो सकी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान ने पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने के फैसले को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कीमतें बरकरार रखने से 36 अरब रुपए का बोझ पड़ा। ज्यादा देर तक कीमतें बरकरार नहीं रख सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फोन। वजारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए अज़्म का इजहार। वली अहद ने कहा सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को दौरा सऊदी अरब की दावत दी। कतर के अमीर की भी शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब। हलफ उठाकर स्पीकर की नशिस्त संभाल ली। कहा तारीख में पहली बार साबिक वज़ीर आज़म को स्पीकर का ओहदा दिया गया। ऐवान का खादिम और वफादार रहूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की राजा परवेज अशरफ को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तारीखी सियासी मुफाहमत। नून लीग के पास वज़ीर आज़म की कुर्सी, स्पीकर का मनसब पीपल्स पार्टी के पास आ गया।
ऑपोजिशन में एक होने वाले हुकूमत में भी पहली बार एक हो गए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा थी। फवाद चौधरी ने कहा, कासिम सूरी ने जिस तरह बैरूनी साजिश का मुकाबला किया वो तारीख का हिस्सा है। तारीख कासिम सूरी को दलेर और मुल्क के वफादार के तौर पर हमेशा एहतराम देगी। मौलाना असद महमूद ने कहा, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हमारे मदारिस और मसाजिद पर हमले किए गए। बदमाशी करेंगे तो हम बजोरे बाजू इसको रोकेंगे। अख्तर मेंगल बोले, अखलाकियात और बर्दाश्त को निकाल दें तो सियासत रहती है ना जमहूरियत रहती है। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के इस्तीफे के बाद तहरीक अदम एतमाद पर बुलाए गए इजलास की कार्रवाई को गैर आईनी करार दिया। फैसले में कहा, वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के इंतखाब के लिए सदर आजाद कश्मीर नया इजलास तलब कर सकते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। बिल्किस ईदी के इंतकाल पर इजहार अफसोसी करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। करारदाद बिलावल भुट्टो ने पेश की। कहा, बिल्किस ईदी की इंसानियत के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्किस ईदी को कौमी एजाज से नवाजा जाए। रमजान में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का मसला। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। कराची में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंदिश। पेशावर में दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। सहर और इफ्तार के वक्त गैस बंदिश से भी शहरी परेशान। बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला पंजाब। पाकिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। मुल्की तारीख में पहली बार वालिद वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला पंजाब बन गए। शहबाज शरीफ ने वज़ारत उस्मा, हमजा शहबाज ने वज़ारत आला का मनसब संभाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर तशद्दुद की मज़म्मत। कहा, डिप्टी स्पीकर पर हमला हुआ। वस्ताई हुकूमत अपने असरात बहुत दूर तक फैला चुकी है। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर तशद्दुद के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमला सिर्फ असम्बली नहीं अदालतों पर भी है। जमहूरियत और आइन पर हमला किया गया। पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी होने पर अराकीन की मसरूफियात। किसी रुकन ने नींद पूरी की तो कोई मोबाइल पर मसरूफ रहा। खवातीन अराकीन भी डाइस पर सर रखे आराम करती रहीं। कुछ अराकीन ने असम्बली फ्लोर को बिस्तर बना लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा। तामीराती काम में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, 2 साल से मंसूबा ताखीर का शिकार है। इस तरह के मंसूबे 72 रोज में मुकम्मल हो जाते हैं। 2 साल में तो मेगा प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। कंपनी को नाअहली के बायस ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? वज़ीर आज़म का 1 सितंबर तक मंसूबे को मुकम्मल करने का हुक्म। सिर्फ असासे छुपाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, जुर्म के पैसे से असासे बनाने का राबिता साबित करना जरूरी है। अगर इदारा असासे छुपाने के तहत कार्रवाई करना चाहे तो मुतल्लिका कानून के तहत कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिक्योरिटी मांग ली। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत। कहा, मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर सिक्योरिटी दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिहाइश का और इस्लामाबाद से बाहर दौरान सफर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। गुज़श्ता दिनों के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अतराफ मशकूक अशखास को देखा गया है। पीटीआई की रहनुमा शीरी मजारी का इलेक्शन कमीशन पर सियासी तासुब का इल्जाम। कहा, इलेक्शन कमीशन की तवज्जो सिर्फ पीटीआई पर मरकूज है। हम जानते हैं कि दबाव कहां से आ रहा है। इलेक्शन कमीशन तासुब में ढिठाई का मुजाहिरा कर रहा है। कौमी
कौमी असम्बली में अनोखा रिकॉर्ड, सिर्फ 3 अरकान ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कमेटी के अरकान नामजद करेंगे। तहरीक की मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 3 अरकान मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत का खात्मा मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला है। PTI अगली बार वफाक में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। इंपोर्टेड हुक्मरानों ने आते ही बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का इस्तीफा मंजूर, तर्जमान गवर्नर हाउस ने तस्दीक कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात तब्दील। इरफान नवाज इस्लामाबाद के नए डिप्टी कमिश्नर तैनात। हमजा शफकात को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। कौमी असम्बली के हल्का NA-33 संघों की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल होंगे। 3,18,000 से जायद अफराद वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। NP के सईद उमर, JUI के उबैदुल्ला और PTI के नदीम खान दौड़ में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली फोर्सेस की मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमले की मज़म्मत। कहा, हमला इंसानी हुकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वक्त आ गया है आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़े। इमरान खान की भी मस्जिद पर हमले की मज़म्मत। रूस यूक्रेन जंग। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव से 900 से जायद शहरियों की लाशें दरियाफ्त। यूक्रेनी सदर ने अमेरिका से रूस को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार देने की अपील कर दी। रूस की अमेरिका को वार्निंग। कहा, अमेरिका यूक्रेन को मुसल्लह करता रहा तो गैर मुतवक्के नताइज होंगे। सौबी में पानी के तनाज़े पर फायरिंग से 2 भाई कत्ल, मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन के अहले खाना ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुल्जिमान को धर लिया। चीन का अब तक का सबसे तवील खलाई मिशन का इख्तिताम। 3 चीनी खलाबाज 183 दिन खला में रहने के बाद शिमाली चीन में उतरे। खलाबाजों ने मदार में 6 माह के दौरान 2 स्पेस वॉक्स मुकम्मल की। व्हाट्सएप पर नए फीचर, कम्युनिटीज पर आजमाइश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अब ग्रुप एडमिन एक ही पैगाम बैक वक्त तमाम ग्रुप्स में भेज सकेंगे। फीचर की आजमाइश के बाद इसे आम सारिफीन के लिए मुतारिफ कराया जाएगा। कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 36, पेशावर में 37 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान में 40, कोयटा में 30 डिग्री तक पहुंचा। नवाबशाह 46 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। तंजो मिजाह के बेताज बादशाह बबू बराल को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। बबू बराल का नाम लबों पर आते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। और हॉरर फिल्म फायर स्टार्टर का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 मई को रिलीज की जाएगी।